दिस इज द फोर्थ पार्ट। क्योंकि बेटा आप लोग को बताया था पहले कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो रिटर्न जो पूरी स्टोरी है, that is the Mahabharata. Okay, beta. So Mahabharata is going to be a long story. It is a many stories are within this story, and this will get more and more interesting as we go ahead. ठीक है। तो पिछली बार जो बेटा हम लोग ने पढ़ा, हम लोग ने जो जाना था, हम लोग वहां तक आ गए थे, द स्टोरी ऑफ धृतराष्ट्र एंड पांडु। We have covered that. We covered the story of Amba, Ambika, Ambalika. You remember? And we talked about the story of Bhis Pitama. Okay, and now we are going to go into the next generation of the actual how the children of Dhritarashtra, the children of Pandu, how they are born and what is the relationship between these children. Okay, we will get to know this. और यहाँ से बेटा हमारे महाभारत के मेन जो कैरेक्टर्स हैं वो अब सामने आ गए। अब जो स्टोरी चलेगी इन्हीं लोगों के बारे में चलेगी। ओके, इनकी पूरी लाइफ टाइम की पूरी स्टोरी रहेगी, क्योंकि जो पूरा वॉर हुआ था, महाभारत का जो पूरा वॉर हुआ था, दैट इज द वॉर बिटवीन द चिल्ड्रन ऑफ पांडु एंड चिल्ड्रन ऑफ धृतराष्ट्र। ओके, सो दिस इज महाभारत। नाउ in the fourth part we will get to see our main characters, and the story starts, the big story starts from this part. Okay, how many part there is in Mahabharat? It will go to Or 8 to 10 parts. Okay, we will see how fast we can go. Okay, okay. अभी बेटा जो हम लोग ने फर्स्ट 3 पार्ट्स किए थे, हम लोग ने इनके जो मेन जो हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, हमारे जो पांडव और कौरव हैं, वी विल टॉक अबाउट दोस। हमने उनके एंसेस्टर्स के बारे में बात किया था। हमने बताया था कि ये स्टोरी कैसे डेवलप हुई है। अब ये स्टोरी डेवलप हो चुकी है, जो फ्रूट है अब वो पक चुका है। अब हम जो बात करेंगे उसके मेन जो फाइट जो स्टार्ट हुई थी, द ग्रेट फाइट ऑफ दैट टाइम, हम अब the story will build up how the fight actually took the shape and how did the fight happened. Okay, so let's just get started with this. श्री महाभारत कथा, श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, महाभारत कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके भले श्री कृष्ण भारत पाथ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्व था, शब्द दिग्घोषित हुआ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
Okay, good. The photo which you see on this, beta, this is a photo of the war or a fight between two great warriors. On the left hand side, you have Arjun, which we will see that who is Arjun, and on the right hand side is Karna. Okay, and we will see who is Karna. So Arjun and Karna, those are the very central characters of the story and the very great warriors of their time, the great archers. आर्चर्स का मतलब बेटा जो लोग जो धनुष और बाण से जो लड़ाई करते हैं, और वे दोनों इतने ज्यादा ग्रेट निशानेबाज थे. They can do wonders with their bow and arrow. Okay, they are archers. Okay, so let's quickly see the family tree again. Family tree से बेटा हमें पता चलता है कि कौन किसका लड़का था और कौन उनके बीच में रिलेशनशिप क्या था. ओके, तो पिछली बार अगर आप लोग को बेटा याद होगा तो हम लोग ने जो फैमिली ट्री देखा था उसमें धृतराष्ट्र एंड हम लोग ने जो बात किया था वो पांडु की बात की थी, राइट. धृतराष्ट्र एंड पांडु वर द सन ऑफ अंबिका एंड अंबालिका. ओके, तो जो धृतराष्ट्र थे, ही इज द बिगर ब्रदर ऑफ पांडु. ओके, you remember that? Okay, but I also told you that Dhritarashtra couldn't become the king. The reason Dhritarashtra couldn't become the king was because he was blind. He was born blind. Okay, so that is why he has to let his younger brother Pandu become the king. Okay, and that thing, because Dhritarashtra has to give up the throne to his younger brother. Okay, that is why Dhritarashtra always felt that in his heart that because I am born blind, that is why I was denied the throne. इसलिए मैं राजा नहीं बन पाया. ओके, तो धृतराष्ट्र को जिंदगी भर ये बात का वो रहा, वो कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि उसका जो यंगर ब्रदर है पांडु, ही बिकेम द किंग. ओके, हम लोग ने ये अब मैंने आपको बताया था. फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ये राजा बन गया पांडु, देन ऑब्वियसली ही गॉट मैरिड टू कुंती. और कुंती वाज द daughter of the king of Kunti. She was daughter of Kunti Bhoj, the king of there's a kingdom where she was the she was his daughter. Okay, coming back to Dhritarashtra. Dhritarashtra got married to Gandhari, and so Gandhari, when she came to know that Dhritarashtra is a blind, he's a blind man by birth, Gandhari also put the like she closed her eyes with a cloth. तो गांधारी भी अपने हस्बैंड की तरह ही हमेशा ब्लाइंड फोल्डेड रही. ब्लाइंड फोल्ड का मतलब बेटा जैसे किसी ने आंख के ऊपर एक कपड़ा रख लिया हो, पट्टा रख लिया हो. ओके, so the Dhritarashtra was blind and his wife Gandhari. Or like a tape? Like a tape, yes. Like a tape, like a cloth, like a paper tape, you can say, or sorry, a cloth tape. Okay. तो उन्होंने भी अपनी आंखें उससे बांध ली, और बांध ली बेटा कुछ समय के लिए नहीं, पूरी लाइफ के लिए बांध ली. पूरी लाइफ उन्होंने उसको नहीं खोला. ओके, तो गांधारी जो थी she was blindfolded और धृतराष्ट्र was blind. ओके, तो ये हो गई इनका एक कपल बन गया, इनका हस्बैंड वाइफ हो गए. ओके, और यहाँ पे पांडु ने शादी किया था कुंती से, एंड लेटर पांडु also married Madri. Okay, so Pandu has two wives. The Madri was junior wife to Kunti. Kunti was senior, like the main wife. Okay, Madri was okay. अब हम लोग इसके एक लेवल बेटा नीचे बढ़ते हैं. अब हम इनके कुंती के बेटा 3 बच्चे हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन. ओके, हम इंडिविजुअली हम इनके बारे में बाद में बात करेंगे. अभी केवल आप ये जान लीजिए कि इनके कितने बच्चे हुए थे, ये कैसे हुए थे, इसकी भी अभी हम एक कहानी है, हम आपको स्टोरी सुनाएंगे. ओके, लेकिन कुंती के 3 बेटा बच्चे हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन.
और ये सारे जितने भी अब हम आपको बता रहे हैं ये सारे मेन कैरेक्टर्स हैं हमारी स्टोरी के। और माद्री के बेटा 2 बच्चे हुए थे, नकुल और सहदेव। ओके, इस तरह से पांडु जो है वो 5 बच्चों के फादर बने, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। और इन सबको कलेक्टिवली हम बोलते हैं पांडवास। ओके, अब ये पांचों भाई को अगर हमें डिनोट करना हो तो हम उनको पांडव बोलेंगे, पांडव। ठीक है, हम पूरी स्टोरी में हम ये वर्ड यूज करेंगे, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, पांडव और यहाँ पे कौरव। अब गांधारी के बेटा एक्चुअली उनके 100 सन्स हुए। पहले सन का नाम था दुर्योधन, सेकंड सन का नाम था दुशासन, और 98 सन्स और हुए, 1 2 प्लस 98, मतलब टोटल 100 उनके बच्चे हुए। ओके, गांधारी के। और गांधारी के 1 डॉटर भी हुई, दुस्साला। ओके, एंड दुस्साला वाज मैरिड टू जयद्रथ, सॉरी। ठीक है, और इन सब को हम कलेक्टिवली बोलते हैं कौरव। ओके, सो जो पूरी महाभारत हुई बेटा, इट इज अ फाइट बिटवीन कौरव्स एंड पांडव्स। और ये फाइट क्यों हुई? ये फाइट इसीलिए हुई बेटा, उसका जो मेन रीजन था फाइट होने का वो यही था कि धृतराष्ट्र को हमेशा लगा कि ये जो हस्तिनापुर, जो ये किंगडम था इनका, वो जो किंगडम था हस्तिनापुर, उसका राजा कौन होना चाहिए था? धृतराष्ट्र होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र बिगर एल्डर ब्रदर थे। जो एल्डेस्ट सन होता है वही राजा बनता है। ओके, लेकिन वो राजा नहीं बन पाए क्योंकि वो ब्लाइंड थे। इसलिए ये चीज धृतराष्ट्र को हमेशा चुभती रही, और वो चाहते थे कि वो जो उनका लड़का हो, दुर्योधन, जो उनका फर्स्ट सन था दुर्योधन, he should become the king now, because he is the firstborn in the family. Okay, anyways, he is actually not the firstborn. The firstborn is Yudhishthir. लेकिन हुआ क्या, अब राजा पांडु बन गए थे। अब इसमें एक वो आ गया, एक तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। वो प्रॉब्लम ये क्रिएट हुआ, क्या पांडु के जो सबसे बड़े लड़के थे युधिष्ठिर वो राजा बनेंगे, या धृतराष्ट्र के जो लड़के हैं दुर्योधन वो राजा बनेंगे? हु विल बिकम द किंग? गोइंग, अगर ये ब्लाइंड होते ही ना धृतराष्ट्र, देन दुर्योधन वुड हैव बिकम द किंग नेचुरली, बिकॉज being the first son of the king himself, he will become the king. But because Pandu became the king, now there is a clash कि अब पांडु के लड़के बनेंगे राजा कि धृतराष्ट्र के लड़के बनेंगे राजा। ओके, इसलिए ये जो पूरी महाभारत हुई, पूरी जो फाइटिंग हुई, ये इसी के रीजन से हुई, that who will become the king. And there are obviously, इतना सिंपल नहीं है जितना मैंने आपको बताया, उसके कहानियों के पीछे कहानी है जो अभी हम आपको बताएंगे बेटा। ठीक है, यहाँ पे बेटा एक नाम और मैंने डाला हुआ है, कर्ण। इसकी अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, विल टॉक अबाउट इट। Okay, now all the photos which you see, every photo has a story behind it. Okay, so we'll take one story at a time. कि बेटा जो बर्थ हुआ था धृतराष्ट्र के और पांडु के जो बच्चे थे, उनका बर्थ कैसे हुआ था। ओके बेटा, तो पहले क्या हुआ था, जब इन दोनों की शादी हुई थी, पांडु की और कुंती की जब बेटा शादी हुई थी, और माद्री बेटा बाद में आई थी, इसलिए उनको जूनियर वाइफ बोलते हैं। ओके, तो जब इनकी शादी हुआ था तो पांडु like he couldn't have any children, neither from Kunti nor from Madri. उनके कोई भी बच्चे नहीं हो रहे थे। ओके, और जब धृतराष्ट्र की शादी हुई गांधारी से, तो धृतराष्ट्र wanted to have children before Pandu can have children. Reason is the same reason, because he knew कि अगर उसके पहले बच्चे हो गए तो वो सबसे बड़ा भाई होगा, इन सारे भाइयों में से बड़ा भाई होगा, तो वो राजा बन सकता है देन। ओके, सो ही वांटेड टू हैव मेक चिल्ड्रन क्विकली। और उसमें क्या हुआ फिर, जब पांडु के बेटा कोई भी बच्चे नहीं हो रहे थे, तो पांडु वाज वेरी despair, like he was very frustrated and he went to the forest. Okay, so Kunti and Madri, they also followed him to the forest. तो पांडु जब फॉरेस्ट चले गए और उन्होंने पूरा वहां पे फॉरेस्ट जाके उन्होंने ही रिनाउंस्ड द किंग, वो मतलब उन्होंने बोला कि अब मैं किंग नहीं रहूंगा हस्तिनापुर का, मेरा किंग रहने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आई कैनॉट गिव द नेक्स्ट किंग टू द हस्तिनापुर। ओके, क्योंकि उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, और इसलिए वो फॉरेस्ट चले गए। और अच्छा, कुंती और माद्री बेटा उनके साथ फॉरेस्ट इसलिए गए थे क्योंकि उस समय का ट्रेडिशन था
जो कि आज भी है हिंदूज में, कि द वाइफ ऑलवेज लिव विद द हस्बैंड। ओके, तो अगर हस्बैंड अगर फॉरेस्ट चले गए हैं तो उनकी जो वाइफ है दे विल ऑल्सो फॉलो देम टू द फॉरेस्ट। सो कुंती एंड माद्री दे ऑल्सो वेंट टू द फॉरेस्ट एंड यू रिमेंबर भीष्म पितामह, द भीष्म, right? So Bhishma now has no other option but to make Dhritarashtra the king again. अब धृतराष्ट्र फिर से किंग बन गया बेटा। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि ये तो फॉरेस्ट चले गए थे, तो अब किंग किसको बनाते? ऑप्शन सिर्फ दो ही था, या तो पांडु थे या धृतराष्ट्र थे, ऑप्शन दो ही थे। भीष्म खुद राजा बन ही नहीं सकते थे क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा लिया हुआ था, he has taken a vow that he will never become the king, remember I told you. So धृतराष्ट्र became then the king. So हस्तिनापुर के भाग्य में एक अंधा राजा और एक रानी जो कि पट्टी बांध चुकी थी, द ब्लाइंड किंग एंड द ब्लाइंड फोल्डेड क्वीन, ये उसकी किस्मत में था। तो he became the king again. So Dhritarashtra was very happy. He was very happy because he got something which he always wanted all his life, to be the king. Okay. However, now coming back to the story, पांडु बेटा जब इनको पांडु को जब पता चला कि जो गांधारी है she is going to have a baby very soon, so पांडु told कुंती that is it possible कि हमारे भी बच्चे हों, और क्योंकि अब धृतराष्ट्र के बच्चे हो रहे थे तो पांडु भी चाहते थे कि उनके जो बच्चे हों वो भी वो किंगडम को क्लेम कर सकें। सो यू सी द पावर टसल ओवर हियर। ओके, तो कुंती ऑब्वियसली, क्योंकि पांडु के बेटा मैंने आपको बताया था कि बच्चे नहीं हो रहे थे उनके, ठीक है, तो कुंती ने पांडु को एक चीज बताई, और उन्होंने वो एक चीज ये बताई थी कि ऋषि दुर्वासा से उनको एक बून मिला था। बून मीन्स इट्स लाइक अ ब्लेसिंग। उनको एक ब्लेसिंग मिली थी कि शी कैन कॉल द गॉड्स, द स्काई गॉड्स, एंड गेट द बेबी एज अ ब्लेसिंग फ्रॉम देम। तो ये ब्लेसिंग बेटा किसको मिली थी? ब्लेसिंग कुंती को मिली थी। और कुंती ने ये चीज जब पांडु को बताई तो पांडु वाज वेरी हैप्पी बिकॉज नाउ देयर इज अ वे दैट ही कैन बिकम द फादर। The way he can become the father is that if Kunti is going to call the gods and request the gods to bless her with the baby boy or the baby girl, right? And she can do that. Why? Because she got that blessing from Rishi Durvasa. Okay. तो कुंती ने, फिर पांडु ने कुंती से बोला कि आप प्लीज आप ऐसा करें और तुरंत करिए क्योंकि वी वांट द सन राइट नाउ। ओके, इससे पहले कि गांधारी का बच्चा पैदा हो कुंती को सन चाहिए था, सो दैट ही कैन बिकम द किंग ऑफ हस्तिनापुर। ओके, सो व्हाट डिड कुंती डिड? सी कुंती देन सी फर्स्ट आस्क्ड द, तो कुंती ने पूछा पांडव से कि अच्छा आपको कौन से गॉड को हम बुलाएं कि वो आप हमको ब्लेसिंग दें? तो उन्होंने बोला कि आप यम को बुलाइए। ओके बेटा, और यम इज नोन एज द लॉर्ड ऑफ धर्मा। जो धर्म पूरे वर्ल्ड में जो चलता है उसका जो पूरा बैलेंस करते हैं वो यम होते हैं। ठीक है, तो कुंती ने यम भगवान को आह्वान किया। आह्वान करने का मतलब है बुलाया। ओके, और यम भगवान ने आकर उनको आशीर्वाद दिया कुंती को, and gave him the baby boy, and that baby boy became the most honest person in the whole world, and he is no other than Yudhishthir. Okay, so the Yudhishthir was the first born next generation, उनके जो next generation का first born जो था वो युधिष्ठिर थे, and Yudhishthir has this quality that he can never lie because he himself was the son of Yam, given by the Lord Yam, but he will always be called as the son of Pandu. उस समय का बेटा ये था, जो कस्टम था वो ये था कि चाहे वो बच्चा किसी ने अडॉप्ट किया हो, चाहे वो बेबी किसी ने किसी को दिया हो, या वो बेबी किसी को किसी से मिला हो, से फर्क नहीं पड़ता, वो उसके जो मदर होंगे और उसके जो फादर होंगे वो वैसे ही कहलाएंगे। इसलिए युधिष्ठिर को कभी यम पुत्र नहीं बोलते हैं, उनको पांडु पुत्र बोलते हैं। ठीक है, तो पांडु वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज नाउ ही हैज द बॉय, and that boy is going to become the king of Hastinapur.
ओके, बिकॉज वही रीजन था कि पांडु ने अपना किंगडम छोड़ दिया था. अब now he has the baby boy, so that baby boy will become the king of Hastinapur. Okay, so उन्होंने कुंती से बोला, why don't you ask another god for another baby, like she can do that again and again, she can do that, she has that blessing, right? So this time Kunti asked Lord Vayu means आपका जो बेटा विंड, जो विंड गॉड होते हैं, जो एयर गॉड होते हैं, उनको उन्होंने बुलाया, उनको वायु को, ठीक है, और उन्होंने उनको एक और दूसरा बेबी दिया, एंड ही वाज नेम्ड एज भीम. ओके बेटा, भीम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द पर्सन इन द होल वर्ल्ड. तो भीम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कोई नहीं था. he is the person who can throw away many trees, uproot and throw away many trees at the same time. उतना फिजिकल पावर था भीम में. ओके, और आपको याद है बेटा हनुमान जी की कहानी हमने जो आपको बताई थी, तो वो हनुमान जी की कहानी में भी हनुमान जी को भी वो बोलते थे वायुपुत्र, है ना. तो एक तरह से देखा जाए तो हनुमान जी एंड भीम आर रिलेटेड इन अ मैनर दैट बोथ आर द सन ऑफ लॉर्ड वायु. वायु मीन्स एयर, ठीक है. तो पांडु, अब नाउ टू ब्रदर्स हो गए, एंड देन पांडु आस्क्ड कुंती द थर्ड टाइम, व्हाई डोंट यू ask Indra to give us the child? And then she called Lord Indra. Indra is the king of the gods in the sky. Okay, as in imagination में जो लोग आप उसको imagine कर सकते हो that Indra is the king of all the gods. And then the Indra gave her the third most skilled child, and he is came to be known as Arjuna. So Arjun के बारे में बेटा he is the most skilled person. He is the most skilled archer in the world. Skilled archer. Archer means the person who can do with the bow and the arrow, right? So Arjun became the most powerful, okay, archer in the world. Now, when he asked again the Kunti to call other gods, Kunti refused, saying that no, she doesn't want to go ahead calling any other god, and she's happy with the three baby boys, the Yudhishthir, the Bhim, and Arjun. Okay. Then Pandu requested Kunti, can she call the other gods for Madri as well? Because Madri ke koi bacche nahi the, so Madri was very much, or she also wanted to have at least, some children. And then she called another god only for Madri, for her junior queen. And Madri called Lord Ashwani. तो बेटा जो अश्वनी होते थे, those are the twin god. उनको जो अश्वनी को, जैसे आप ये फोटो देख रहे हो, जो दूसरी फोटो है बेटा, this is the Lord Ashwani, and they are the twin brothers who are known as the king of Ayurveda and other great occult sciences of astrology. Okay. तो उन्होंने अश्वनी ट्विंस को बुलाया और अश्वनी ट्विंस ने उनको आशीर्वाद दिया, एंड माद्री हैज ट्विन children. The first was named as Nakul, the youngest is named as Shahdev. Okay, so जो नकुल थे बेटा, he was the most handsome man in the whole world, okay, by the grace of Ashwani brothers, and Shahdev is the most knowledgeable person in the world. तो सहदेव जो थे बेटा, he was also, like we will tell you again another story going forward. Sahadev is the person who has such a immense knowledge of astrology. He has very immense knowledge of Ayurveda, about animal communication, the plant communication, that he became a very trusted. उनको बेटा युधिष्ठिर भी जब कोई डिसीजन लेते थे तो वो सहदेव से पहले कंसल्ट करते थे. ओके. And Sahadev is the person who can see the past, the present, and the future. He can see everything what will happen in the future. So Sahadev was also known as Trikaldarshi. Trikaldarshi का मतलब a person who can see the past, the present, and the future, everything. Okay, but Sahadev has this
like Sahadev, when he saw the complete future, he ran to tell the future to his mother, to Madri and to Kunti. But at that time, there is a person who came and stopped him and said, does he want to live with the gods? Sahadev said, yes, I want to. Then he said that then you should not tell anything to anybody unless they ask you. And when they ask you, you have to answer with a question. तो उन्होंने सहदेव को एक वो दे दिया कि आप कभी भी जो भी फ्यूचर में होने वाला है वो कभी भी आप नहीं बताओगे, अपनी किसी को नहीं बताओगे, और कभी भी कोई तुमसे पूछने आएगा तो तुम उसको क्वेश्चन से तुम उसको आंसर दोगे, डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि इफ यू नो ऑल द फ्यूचर एंड इफ यू कैन एंड इफ यू टू टेल द फ्यूचर टू अदर पर्सन, then that means that the future cannot happen, because the other person would already know कि क्या होने वाला है, और that will change the course of the history. So Sahadev gave him the promise that he will never ever tell that future to anyone. Okay, he knew it all the way, but he will never tell to anyone. Okay, and that person who stopped him is none other than Shri Krishna, which Sahadev told later on. Okay, okay, coming back. अब आते हैं हम लोग बेटा गांधारी के उसमें। गांधारी बेटा ये देखिए, ये वाली जो फोटो देख रहे हो, ये वाली जो गांधारी ने देखिए अपने आईज में पट्टी बांधी हुई है। ओके, एंड शी गॉट अ ब्लेसिंग फ्रॉम ऋषि व्यास दैट शी विल हैव 100 चिल्ड्रन। जैसे बेटा हम लोग हिंदू हमें नॉर्मली बोलते हैं सौपुत्रवती भाव, वो जो ब्लेसिंग आया है वो पहले भी ऋषि व्यास ने गांधारी को दिया था, सौपुत्रवती भाव। सौपुत्रवती भाव मतलब मे यू हैव 100 चिल्ड्रन। ओके, एंड because she was not having any children for the first 2 years, 3 years, she was very angry. So she went to Rishi Vyas and said that you gave me the blessing of 100 children, but I am not even able to have one single child. Now what should I do? So Rishi Vyas ने उनको बोला था कि आप 100 वो बनाइए। एक बेटा मटके आते हैं, मटके मतलब आप ऐसे समझ लो जो पहले मिट्टी के बनते हैं ना, गोल तरह के कलश, आप उसमें यू पुट द घी एंड ही पुट सम मैजिकल वैंड, एंड आफ्टर 1 year all those 100 different matkes, all the children came out of that. Okay, so this was sort of like a magical thing which was there in ancient India. आज आप इस बात को नहीं हम लोगों को नहीं पता कैसे हुआ था। मे बी यू कैन कॉल इट अ क्लोनिंग और यू कैन कॉल इट एनी अदर टेक्नोलॉजी, वी रियली डोंट नो इट, either IVF or the cloning technology. Okay, but in that time Gandhari she has 100 children coming from the 100 different pots which were kept with the ghee for 1 year. Okay, and that is why Gandhari became the mother of 100 sons. And then she asked Rishi Vyas, हे मुनिवर आप मुझे एक लड़की भी दे दीजिए। तो उन्होंने बोला था ओके, तो उनकी एक बेटा डॉटर भी हुई, एंड शी वाज द ओनली डॉटर इन द फुल लाइक उनके जितने, क्योंकि उधर भी 5 भाई थे और इधर 100 भाई थे, तो 105 ब्रदर्स हो गए एंड वन सिस्टर उनकी दुशाला। ओके, सो दुशाला वाज द डॉटर ऑफ गांधारी। ओके, सो ये बेटा हमने देखा डिफरेंट स्टोरीज कि कैसे वो सारे भाई लोगों का जन्म हुआ था। ओके, चाहे वो इन 100 कौरव्स हो और पांडव्स हो। ओके, सो द 5 पांडवास यू सी ओवर हियर, द फर्स्ट इज द युधिष्ठिर which I told you about. He is the Dharmaraj. Dharmaraj means the person who cannot speak wrong things. He cannot speak false. He cannot speak the वो कभी झूठ नहीं बोल सकते थे। ओके, he has to speak the right thing, and he was a very good spear. ये आप उनके हाथ में देख रहे हो, ये स्पीयर से ये इन्होंने महारत हासिल किया था स्पीयर यूज करने में। हमें हिंदी में बेटा इसको भाला बोलते हैं। ओके, देन द नेक्स्ट ब्रदर इज द भीम। भीम इज द पर्सन जो गधा लेते थे, गधा, उसको मेस बोलते हैं। ओके, एंड ही वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। द थर्ड ब्रदर, यस बेटा, He looks like a little bit like Hanuman ji.
या लिटिल बिट लाइक हनुमान जी बेटा, हमने आपको बताया था ना कि वो हनुमान जी भी वायु पुत्र थे और भीम भी वायु पुत्र हुए। तो एक तरह से देखा जाए so they were from the same father, okay, in a way like blessed by the same father. And there is a story where Bhim met Hanumanji as well. We will talk about that story in later classes, okay. और बेटा जो थर्ड हुए थे he was Arjuna. Arjun is the most skilled archer in the world, which means to say that उनसे धनुष में, और धनुष और बाण, इसको हिंदी में धनुष और बाण बोलते हैं, इसमें इनसे आगे कोई भी नहीं था पूरे वर्ल्ड में, ओके। एंड द नेक्स्ट ट्विन ब्रदर्स नकुल एंड सहदेव, इनको बेटा इतना अच्छा तलवार चलाना आता था कि इनसे कोई भी तलवारबाजी में जीत नहीं सकता था, ओके। लाइक दे, सो ऑल डिफरेंट ब्रदर्स, दे हैव डिफरेंट, दे यूज डिफरेंट काइंड ऑफ आर्म्स, चाहे वो भाला हो, गदा हो, धनुष बाण हो या तलवार हो, okay. And different brother represent different qualities of a noble king: the quality of honesty, the strength, the skill, the beauty, and the um knowledge, okay. So honesty of Yudhishthir, strength of Bhim, skill of Arjun, beauty of Nakul, and knowledge of Sahdev. ये 5 क्वालिटीज जो बेटा हर एक किंग में होनी चाहिए, आइडियल किंग में, वो सारी क्वालिटीज इन 5 ब्रदर्स में थी, ओके। सो दोज बिकेम द पांडवास, ओके। एनी क्वेश्चन? Is Bhim stronger than Hanuman ji? नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोल सकते कि, क्योंकि बेटा वो हनुमान जी अलग टाइम में थे, भीम अलग टाइम में थे, लेकिन वो कभी भी भीम हनुमान जी से ज्यादा बेटा स्ट्रांग नहीं थे, क्योंकि वो एक दूसरी स्टोरी है जहां पे भीम हनुमान जी की पूंछ भी नहीं उठा पाए थे, ओके। तो अगर ये क्वेश्चन को अगर हमें डायरेक्टली एड्रेस करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि हनुमान जी वॉज मच मच मोर पावरफुल देन भीम, ओके। क्योंकि बेटा आपको याद हो, अगर हनुमान जी की कहानी, था हनुमान जी को सारे गॉड्स ने अपनी ब्लेसिंग्स दी थी, सारे गॉड्स ने, जब हनुमान जी बेहोश हो गए थे, मूर्छित हो गए थे ना, तो उस सारी ब्लेसिंग से जो हनुमान जी को जो पावर मिली थी, भीम को नहीं मिली, बिकॉज भीम वाज नॉट ब्लेस्ड बाय एनी गॉड्स एज सच, ही वाज स्टिल अ ह्यूमन, he was a strong human, But he you was a said that human. he's the strongest man in the world. Yes, the strongest man in the world of his time. जैसे कि बेटा आप ऐसे सोचो, अगर आज आप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बन जाओ इन द वर्ल्ड, बट स्टिल what about the person who was the strongest 1000 years before you or 100 years before you? You cannot compare, because अभी वो है नहीं, right? तो आपकी और उनसे जब कभी कोई आमना सामना नहीं हुआ, तो it is very difficult to say, right? Good. Can we proceed? Yes. Good. अब बेटा ये 100 कौरव जो हुए थे, उनमें से जो सबसे बड़ा भाई था दुर्योधन, ओके, वो दुर्योधन was a very, he was also a strong man, okay. You see his photo and these are not the real photos, so आप ऐसा मत समझ लेना कि दुर्योधन ऐसे ही लगता था बेटा, ये एक तरह का एनिमेटेड फोटो है, okay. But this shows the power of Duryodhan, and Duryodhan also used the gada, mace. He also uses the gada for fighting, and Duryodhan loves to fight with Bhim, because Duryodhan, he considered himself so powerful that he only considered Bhim as his opponent, as his competitor. He doesn't even in महाभारत में बेटा वो सारे शायद ब्रदर्स का नाम नहीं दिया गया है, क्योंकि वो 100 ब्रदर्स थे, ओके, बट he has all that brothers with him. Okay, now we proceed to next part of the story, जहां पे बेटा हम ये देखते हैं कि इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे हुई, where they took the education and how it all went. So the 3 stories are important to tell you: the story of द्रोण, द्रुपद और एकलव्य, ओके बेटा, ये तीनों स्टोरी इंपॉर्टेंट स्टोरीज है महाभारत की। अब बेटा द्रोण कौन थे? तो बेटा द्रोण was the he actually Drone was a Brahman, okay, and he
So what happened when Drona was a small boy, he and Drupad were friends. Okay, and Drupad jokingly told, जैसे कि हम लोग बोलते हैं, तो he told Drona that when I will become rich, we will both share our wealth. Like Drona and Drupad, they will share their wealth. Okay, but how the fate of the destiny happened, actually Drupad became a king. He became very wealthy and he became powerful, Drupad. Okay, and he became the king of Panchal. पंचाल बेटा एक किंगडम था, वो उसका किंग बन गए द्रुपद. ओके, एंड जो द्रोण थे, एंड ही बिकेम, बिकॉज ही वाज अ टीचर, ही वाज लाइक अ नॉर्मल टीचर एट दैट. स्टोरीज सुनाते हैं ऑफ योर चाइल्डहुड फ्रेंड द्रुपद. व्हाई डोंट यू गो एंड मीट हिम, and actually meeting him, and he would, because you are his childhood friend, he can give 1 or 2 cows to you. उस समय बेटा काउस का होना घर में बहुत इंपॉर्टेंट होता था, और जिसके पास काउस होती थी उसको उतना ही ज्यादा वेल्दी माना जाता था. जिसके पास काउस होता था उसको कभी भी खाने की प्रॉब्लम नहीं होती थी, बिकॉज काउ गिव मिल्क, एंड मिल्क से हम लोग इतना सब कुछ बना सकते हैं. और काउस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी बेटा पहले. इट वाज लाइक अ सोशल स्टेटस एट दैट टाइम. जैसे आज बेटा लोग बड़े घर लेते हैं, कार लेते हैं, उसको सोशल स्टेटस बोलते हैं. उसी तरह पहले के टाइम में काऊ का घर में होना को ही सोशल स्टेटस माना जाता था. हर कोई काऊ रख भी नहीं सकता था. ओके, और सबको अलाउ भी नहीं था काऊ रखना. इतना इंपॉर्टेंस था काऊ का. इसलिए इंडिया में आज भी आप देखोगे कि काऊ को लेकर काफी रिलीजियस सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व्ड है, उससे जुड़े हुए हैं. ओके बेटा, एनीवेज कमिंग बैक. तो द्रोण जब द्रुपद के पास पहुंचे, तो द्रुपद like when Drona told him about his he remembered him that they were the childhood friends. द्रुपद तुम्हें याद है क्या कि हम लोग बचपन के दोस्त हैं, and all those things. So द्रुपद laughed at Drona and he said कि दोस्ती जो होती है वो बराबर के लोगों में होती है. You are a beggar and I am a king, we cannot be the friends. And he told Drona to leave the kingdom and go. So Drona was very, very angry with Drupad. Okay, and he was so angry that he wanted to become as strong as Drupad, to fight Drupad with his own hands. So he went to ऋषि ऋषि का बेटा वो जो नाम था, एक ऋषि के पास बेटा वो गए थे. सॉरी, मैं उनका नाम नहीं रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ. और तो वो ऋषि ने बेटा द्रोण को बहुत उन्होंने स्किल्ड बना दिया द्रोण को. ओके, इन द ऑल वॉरफेयर्स. ठीक है, एंड व्हेन द ट्रेनिंग कंप्लीटेड फॉर द्रोण, सॉरी यस, द ऋषि नेम वाज परशुराम. ओके, तो परशुराम के पास जब द्रोण गए थे, तो परशुराम ही गेव हिज टीचिंग टू द्रोण, बिकॉज द्रोण वाज अ ब्राह्मण एट दैट टाइम. बट ही टोल्ड द्रोण that you never give your teachings to a kshatriya, because ऋषि जो परशुराम थे, he was a sage who would never give his teachings to a kshatriya. और बेटा ये वही परशुराम है जिन्होंने भीष्म को भी ट्रेन किया था. तो जो परशुराम है उन्होंने कई लोगों को ट्रेन किया. महाभारत में अभी हम देखेंगे, तो उन्होंने द्रोण को ट्रेन किया था और भीष्म को भी ट्रेन किया. ओके, नाउ कमिंग फॉरवर्ड, जब वो वापस अपनी पूरी ट्रेनिंग खत्म करके द्रोण वापस लौटे, ही हैज बिकम अ वेरी फॉर्मिडेबल, वेरी डेंजरस मैन, बिकॉज ही हैज ग्रेट लर्निंग्स ऑफ डूइंग द. तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं खुद नहीं लड़ सकता हूँ, बिकॉज ही वॉज नॉट अ क्षत्रिय एट दैट टाइम. उन्होंने बोला कि मैं खुद नहीं लड़ सकता, लेकिन मैं बच्चों को तैयार कर सकता हूँ कि वो मेरे बिहाफ पे लड़ें. And then he went to Hastinapur. Okay, and he saw that 5 Pandavas, they have dropped a ball in the well. तो वो उनकी बॉल, वेल मतलब कुएं में बेटा उनकी बॉल गिर गई थी. ओके, अब वो बॉल कैसे निकालते. तो द्रोण ने क्या किया, द्रोण ने he took a piece of grass, उन्होंने उस ग्रास को फेंका और वो बॉल में जाके लग गया. फिर उन्होंने दूसरा ग्रास फेंका, वो जाके उस ग्रास में लग गया. ठीक है, सो सी हिज स्किल लेवल, कि उन्होंने एक एक ग्रास फेंका और पूरा ग्रास ऊपर तक आ गया और उन्होंने बॉल को खींच लिया वेल के बाहर. ठीक है, इट
like this cannot be done by any normal human being. It needs extra level of training to do this. Okay, तो उनकी जो बात थी वो हस्तिनापुर में भीष्म पितामह तक पहुंची. भीष्म जो जब ही इज द पर्सन हु इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द पांडवास एंड कौरवास. सो उन्होंने बोला कि आई वांट दिस मैन टू टीच ऑल द प्रिंसेस, like all the 100 Kauravas and the 5 Pandavas. So that's why Drona, and now he's named as Dronacharya, because Drona plus Acharya means teacher. So Drona, the teacher. So now he became the teacher for all the Pandavas and the Kauravas. Okay, and that is why. So once, but he took on a condition कि अगर मैं पांडवास को अगर मैं सारे बच्चों को अगर पढ़ाऊंगा तो मुझे बस मेरा एक ही कंडीशन है कि जब ये लोग पढ़ के बाहर निकले मुझसे तो दे हैव टू गो एंड डिफीट द्रुपद एंड टेक हाफ ऑफ हिज किंगडम. ओके, सो दैट वाज अग्रीड. ओके, सो द्रोणाचार्य, यहाँ पे आप देखिए बेटा, ये जो फोटो ये द्रोणाचार्य की. ओके, नाउ ही स्टार्टेड गिविंग ट्रेनिंग टू Pandavas and the Kauravas both. Okay, now there are two stories beta ki Arjun became very favorite student of Dronacharya. The reason being that Arjun has a different level of tenacity, the hard working, very skilled, very persistent. Like ऐसा हुआ था कि द्रोणाचार्य कुछ चीजें, कुछ सीक्रेट, द ग्रेट सीक्रेट वो अपने लड़के के लिए ही रखना चाहते थे, अश्वत्थामा के लिए. Ashwatthama is child, he's the son of Dronacharya and Kripi. Okay, and Kripi is the sister of Kripacharya. Okay, anyways, so वो अश्वत्थामा के लिए बेटा वो रखना चाहते थे कुछ सीक्रेट हायर trainings which he doesn't want to give to Pandavas or to Kauravas. He only wanted to give it to Ashwatthama. ये बात अर्जुन को पता चल चुकी थी, तो अर्जुन हमेशा अश्वत्थामा के साथ ही रहते थे. He never leave Ashwatthama alone, and Dronacharya was not getting any time to give that secret knowledge to Ashwatthama. So at the end, Dronacharya, anyways, so that was the case. So एक बार क्या हुआ, द्रोणाचार्य पानी में बेटा देखो नहा रहे थे. He was taking bath in the water, and there was a crocodile which attacked Dronacharya. And he hold his leg, and Arjun was with Dronacharya at that time, and Arjun was so skilled, he put all the arrows in the mouth of crocodile, and crocodile couldn't close his mouth, and Dronacharya can take his leg out, and he was saved. उनकी जो लाइफ है वो लाइफ बच गई. ओके बेटा, ये देखो यहाँ से ये वो चला रहे हैं कि इन्होंने एरो से क्रोकोडाइल का पूरा माउथ को ओपन कर दिया था. Okay, and he was so skilled that all his arrows went inside the mouth of the crocodile. Anyways, so द्रोणाचार्य इससे इतने हैप्पी हुए कि उन्होंने वो जो सीक्रेट नॉलेज था वो केवल 2 लोगों को दिया, केवल सिर्फ 2 लोगों को, एक अपने सन अश्वत्थामा को and second to Arjun. Okay, so Arjun has all that great powers now that he can do the archery from left hand and right hand. That he can do archery by opening his eyes or by closing his eyes. Okay, he can do archery by straight hand or even on his back. Like अपने सामने भी मार सकते थे और अपने पीछे भी मार सकते थे, ऊपर भी मार सकते थे, नीचे भी मार सकते थे, आंखें बंद करके भी मार सकते थे, आंखें खोल के भी मार सकते थे. ओके, और लेफ्ट हैंड से भी मार सकते थे, राइट हैंड से भी मार सकते थे. तो ऑल दोज ग्रेट सीक्रेट्स वो द्रोणाचार्य ने सिर्फ अर्जुन को दिया था. ओके, एंड अश्वत्थामा. ओके, एंड ही आल्सो प्रॉमिस्ड अर्जुन दैट ही विल मेक अर्जुन द ग्रेटेस्ट आर्चर इन द वर्ल्ड. ये प्रॉमिस द्रोणाचार्य ने अर्जुन से किया था, दैट आई विल मेक यू द ग्रेटेस्ट आर्चर इन द वर्ल्ड, नोबडी कैन कंपीट यू इंक्लूडिंग मी. ओके, यानी मैं भी तुमसे नहीं लड़ पाऊंगा, तुम इतने ग्रेट हो जाओगे, ये उन्होंने उसको प्रॉमिस दिया. नाउ कम्स द स्टोरी ऑफ एकलव्य. एकलव्य की स्टोरी क्या है बेटा? एकलव्य was a tribesman. लाइक उनके बेटा छोटे छोटे वो होते थे, ट्राइब्स पीपल होते थे. वो ट्राइब्स पीपल में एक लड़का था, उसका नाम था एकलव्य. तो जब एकलव्य ने सुना, उसको बहुत मन था
धनुष और बाण चलाने का, आर्चर बनने का उसका बहुत मन था। तो जब वो द्रोणाचार्य के पास गया कि हे आचार्य, आप मुझे भी अपनी ट्रेनिंग में रख लिए, ठीक है। तो द्रोणाचार्य ने उस समय उसको बोला कि मैं तुमको नहीं रख सकता हूं, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव सो मेनी पीपल टू टीच, सो आई कैन नॉट टीच यू, ओके। एंड प्लस यू आर नॉट अ क्षत्रिय, क्योंकि उस समय जो एकलव्य थे बेटा, ही बिलोंग्स टू अनदर डिफरेंट कास्ट, ओके, ही वाज नॉट अ क्षत्रिय। और द्रोणाचार्य जो थे वो केवल क्षत्रियों को ही सिखा रहे थे, ओके। यू रिमेंबर व्हेन आई टोल्ड यू ऑल डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल, ओके, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। सो एकलव्य वाज शूद्र। सो उन्होंने उसको पढ़ाने से मना कर दिया, because it was against the societal norm to give this kind of a knowledge to a person that he is not born to receive this kind of a knowledge, okay. So Eklavya was very persistent and he asked द्रोणाचार्य कि प्लीज आप मेरी हेल्प करिए, आप मुझे भी सिखाइए। तो द्रोणाचार्य ने गुस्से में आके बोला कि तुम मेरी वो तस्वीर बना के उसी से सीख लो, मैं तो तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊंगा, तुम मेरी तस्वीर बना के सीख लो। But Eklavya took that statement very seriously, okay, and he made a wooden or a clay photo of Dronacharya. You see, the person who is sitting over here is not a person. It is a photo. It is a clay photo of Dronacharya, and Eklavya considered him his guru, and he started practicing. And he practiced it so well. He practiced it so well कि एक बार क्या हुआ था कि पांडव और कौरव लोग एक डॉग के पीछे भाग रहे थे, ओके बेटा। दे वांटेड टू make the like to prey the dog, and Eklavya was practicing in the jungle his bow and arrow. He was practicing that art. तो वो बार बार डिस्टर्ब हो रहा था उस डॉग की बार्किंग से। तो उन्होंने केवल डॉग को देखा भी नहीं, सिर्फ उसी जिस डायरेक्शन से साउंड आ रहा था उस डायरेक्शन में उन्होंने एरो चला दिया एकलव्य ने, and he shooted many arrows in the same direction, and the dog barking came to end because all the arrows went inside the dog's mouth, okay. And when Pandavas and Arjun saw that, who could have done that, कि सिर्फ आवाज सुन के उस डायरेक्शन में एरो चलाना और सीधे डॉग के माउथ के अंदर चला जाना एरो, ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता, ये तो मैं भी नहीं कर सकता था। अर्जुन सेड टू द्रोणाचार्य, इवन आई कुड नॉट हैव डन इट, then how is it possible that this person is even greater archer than me? So Dronacharya, because he has already given that promise to Arjun that nobody could be a greater archer than you in the whole world. When he went to meet Eklavya, he asked Eklavya that who has taught you all this. So Eklavya वो पूरा जमीन में गिर गया और उन्होंने बोला कि it is you who has taught me. तो द्रोणाचार्य ने बोला पर मैंने तो तुम्हें कभी पढ़ाया ही नहीं था। तो उन्होंने बोला कि आपने नहीं पढ़ाया था, लेकिन मैंने आपकी फोटो बनाई थी, आपका वो बनाया था, स्टैचू बनाया था, और वो स्टैचू से ही मैंने सारा नॉलेज लिया है। सो द्रोणाचार्य थॉट फॉर अ मोमेंट एंड ही सेड दैट अगर मैं ये कुछ मतलब एकलव्य हैज बिकम सच अ ग्रेट आर्चर दैट इवन अर्जुना वाज बिलो हिम. So he said that, okay, if you consider me as your guru, you have to give me guru dakshina. So guru dakshina, beta, it's like a payment that a person has to do so that his guru, in return to the knowledge that he has received from his guru. Okay, so उन्होंने बोला एकलव्य ने कि आचार्य आप बताइए कि आपको क्या चाहिए और मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ. तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने दाएं हाथ का मुझे वो दे दो, अंगूठा दे दो. ओके, एंड एकलव्य टुक आउट द स्पीयर एंड ही कट हिज अंगूठा, ये जो आपका बेटा होता है ना, फिंगर होता है, इंडेक्स फिंगर, उन्होंने कट करके उन्होंने उनके चरण में रख दिया, द्रोणाचार्य के चरण पे रख दिया. ओके, एंड द रीजन दैट वाज सेड बिकॉज यू कैन नॉट डू आर्चरी विदाउट दैट थंब. ओके, इसलिए उन्होंने उसका वो अंगूठा मांगा था. एंड विद दैट द्रोणाचार्य टोल्ड अर्जुन दैट आई केप्ट माय प्रॉमिस टू मेक यू द बिगेस्ट आर्चर इन द वर्ल्ड. So Arjuna was very disturbed. At the same time, he was very surprised that how did Dronacharya can do that. But yeah, he couldn't speak anything. Okay, so that's the story of Drona, Drupad, and Eklavya.
एक बेटा जो सेंट्रल कैरेक्टर है महाभारत का, ही इज द कर्ण। ये बेटा जो मैंने आपको पहले दिखाया था, अगर आपको याद हो, यहाँ पे एक फोटो थी, वो कर्ण की थी। ओके, द नेम कर्ण। ओके ना, कर्ण की स्टोरी बेटा स्टार्ट करने से पहले ये आपको थोड़ा सा रिमेम्बर करना पड़ेगा कि कर्ण जो था, कुंती को बेटा एक ब्लेसिंग मिली। हेलो, Yes. हाँ बेटा, कुछ पूछना आपको? At the end of the Karna, it's written A. So why the A is silent, or the A we have to pronounce it? You have to pronounce it बेटा, कर्ण नाम है ना, तो अगर आप ए आपको प्रोनाउंस आता है उसमें, कर्ण। अगर आप हिंदी में लिखोगे तो इसको आप बोलोगे कर्ण, इंग्लिश में अगर आप पढ़ोगे तो इसको थोड़ा सा आप बोलोगे कर्ण। ओके, वैसे कई जगह बेटा इंग्लिश में ए लगा देते हैं, लेकिन अगर आप हिंदी में पढ़ोगे ना, तो वो जो लास्ट वाला ए है उसको शायद प्रोनाउंस नहीं करोगे आप, तो आप कर्ण बोलोगे केवल। ओके, थैंक यू। तो कर्ण की बेटा जो स्टोरी है, अगर आपको याद होगा तो कुंती जो थी, उनको ब्लेसिंग मिली थी। मैंने आपको बताया था ना कि वो गॉड को बुला सकती थी, एंड शी कैन आस्क फॉर अ बेबी। ओके, एंड द गॉड्स हैव टू गिव हर द बेबी। ओके, सो कुंती बिफोर शी मेट पांडु, अगर आप पीछे जाके देखेंगे, हैंग्ड, तो बेटा कुंती की जब शादी नहीं हुआ था पांडु के साथ, और कुंती को बेटा वो ब्लेसिंग मिला था, ओके, फ्रॉम द सेज दुर्वासा। सो कुंती wanted to test that blessing। उनको लगा कि ऐसा तो नहीं कि ये ब्लेसिंग कभी काम आएगा ही नहीं। तो कुंती because she was still not married at that time and she wanted to test that blessing। so उन्होंने सबसे पहले एक सूर्य भगवान को उन्होंने आह्वान किया था, the Lord Sun himself, and the Lord Sun came and he gave her the baby who was named as Karna। and the Karna, the baby given by the Lord Sun himself, that was born with the golden chest on his golden armor on his chest and the earrings। ओके, अगर आप ये फोटो भी देखोगे बेटा, तो ये वाली बेटा देखो, जो कर्ण की फोटो है ना, ये देखो गोल्डन आर्चर, गोल्डन ये जो था आर्मर जो था, that was always with कर्ण right from his childhood, and the earrings। ओके, तो कर्ण जो थे वो उनके पहले बच्चे थे। तो कुंती उस समय बेटा मैरिड नहीं थी, तो कुंती घबरा गई कि अब मैं इस बेबी का क्या करूंगी, मैं कैसे पालूंगी इस बेबी को। ओके, तो कुंती ने उस बेबी को पानी में बहा दिया। कुंती ने पानी में बहा दिया, ये देखिए बेटा, कुंती इज पुशिंग द बॉय इन द वाटर, लीविंग हिम टू द डेस्टिनी दैट इफ एनीबडी फाइंड्स दिस बेबी ही कैन टेक द बेबी। ओके, और इस बेबी को बेटा जो बाद में ये बेबी मिला, उसको मिला था बेटा, ये अधिव्रत को मिला था। अधिव्रत was the हस्तिनापुर में बेटा जो स्टेबल था, हॉर्सेस का जो स्टेबल था, वो उसका हेड था अधिव्रत। ओके, तो अधिव्रत एंड राधा, हिज वाइफ राधा, दे अडॉप्टेड द बेबी Karna। Okay, and they grew him up, and when the Karna grew up, he became such a great archer, he became a very much interested in archery। Okay, and he became a great archer। So Karna, when he grew up, he always had this golden armor on his chest। Okay, so जब हस्तिनापुर में जब इन लोग बच्चों की सारी पढ़ाई पूरी हो गई, तो द्रोण उनको हस्तिनापुर लेकर आए, and he wanted to show everybody that how great these all students are। वो दिखाना चाहते थे कि ये सारे जो 5 पांडव हैं और जो 100 कौरवास हैं, ये कितने ज्यादा इन्होंने नॉलेज गेन कर लिया है द्रोण के उसमें, द्रोण के देख रेख में। he was a tuition, he was taking the tuition for all these children। okay, और जब वो वापस आए तो हस्तिनापुर में एक वो किया गया, फंक्शन किया गया, एंड दे वर सपोज टू
show to everybody how great they are. Okay, and they challenged anybody from the crowd who can come and face Arjuna. Okay, so everybody knew that Arjuna is a great archer and there is no way that anybody can challenge Arjun. So there was a one man who challenged Arjun from the crowd, and his name was Karna. And कर्ण ने बोला कि मैं वो सब कर सकता हूं जो अर्जुन कर सकता है और उससे भी ज्यादा कर सकता हूं. So there was a duel which was just getting started. Okay, and उस duel में almost अर्जुन ने कर्ण ने अर्जुन को defeat कर दिया, almost, not conclusively but almost. And his father came running to hug Karna because he was so happy. And when people saw that he is not a Kshatriya, that he is the son of Adivrat. So people started commenting that he was not eligible to fight with Arjun because only a Kshatriya can fight another Kshatriya. No other person can fight him. So Karna was very, very humiliated at that point in time because he believed in the if you are a good person, you can come and fight. Nothing should stop you. But the customs of that time says that only a Kshatriya can fight another Kshatriya. Okay. So at that time, Duryodhan saw that opportunity, and Duryodhan said that no, by birth, Karna may or may not be a Kshatriya. That doesn't matter. But by his skills, he is a Kshatriya already. So he asked his father, Yudhishthir, his father, to make Karna the king of Ang. Okay, that is why he came to be known as the अंगराज. अंग बेटा एक करके एक छोटा सा किंगडम था, उसका वहां का राजा घोषित कर दिया गया कर्ण को. एंड कर्ण came to be known as Angaraj Karna. Okay, and Karna was so much touched by the generosity of Duryodhan that he promised to Duryodhan that my life is indebted to you. मैं अपनी लाइफ में अब हमेशा तुम्हारे लिए ही खड़ा रहूंगा, हमेशा तुम्हारे लिए ही लड़ता रहूंगा. अब तुम सही बोलो तो सही, तुम गलत बोलो तो भी सही. If you say there is a night, I will say it is a night. If you say it is a day, I will say it is a day. I will not apply my mind. My life is indebted to you. Because जब सब लोगों ने उसका मजाक उड़ा रहे थे, तभी दुर्योधन ने आकर उसको सेव किया था और उसको एक तरह का क्षत्रिय, सॉर्ट ऑफ क्षत्रिय बना दिया, क्योंकि now he became a king of Ang. He became Angaraj. Okay. The motive of Duryodhan to do that is something which we need to think about, because Duryodhan को पता था कि अर्जुन का कोई भी टक्कर लेने वाला, उनके पूरे 100 ब्रदर्स में कोई भी अर्जुन का टक्कर नहीं ले सकता. And Duryodhan saw that Karna is at least as good as Arjun, if not more. So Duryodhan wanted to use that opportunity to bring Karna under his influence, under his fold. Okay, so that कि कल अगर लड़ाई होगी तो Karna will be the person who is going to be fighting to Arjuna. Okay, he is as good as that. Now Karna ने बेटा जो इतनी अच्छी आर्चरी सीखी, he again went to Parshuram. Okay, so Parshuram is also the teacher of Karna. तो वो जब परशुराम के पास गए थे, तो बिकॉज कर्ण वॉज नॉट अ क्षत्रिय, एटलीस्ट ही डजंट नो दैट हु ही इज, बिकॉज उनको तो नदी में छोड़ दिया गया था. अब उनको ये नहीं पता कि वो ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि कौन है. लेकिन जब वो परशुराम के पास गया तो परशुराम ने क्वेश्चन पूछा था कि तुम क्षत्रिय तो नहीं हो, तो कर्ण ने बोला था नहीं मैं नहीं हूं. ठीक है. और जब उन्होंने पूरा अपना नॉलेज कर्ण को दे दिया था, देन ही वाज वन डे, देयर इज अ स्मॉल स्टोरी. वन डे व्हेन Parsuram was sleeping and Karna on Karna's lap under a tree. So Karna जो थे वो बैठे हुए थे और परशुराम उनके लैप में सो रहे थे. तभी वहां पर एक वो आया, it's like a what you say, it's like a bichu. Okay, it's like a bichu which if it stings you, it goes deep into your skin and it takes out that flesh to eat. So what happened that when that insect came, Karna was looking at that bichu, and he went deep into his skin and he took out the whole flesh. But when
Parsuram woke up, he saw that there was a blood flowing all over the place, and he was very terrified. He saw what happened, and then he asked Karn that why didn't he woke him up. So Karn said that I respected you so much, my teacher, that I couldn't woke you up. Then Parsuram became very angry. He said that this kind of a pain cannot be tolerated by anyone other than a Kshatriya. कोई और आदमी इस तरह का पेन को सह ही नहीं सकता था, ये केवल एक छत्री ही सह सकता है, और तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम छत्री नहीं हो। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब भी तुम्हें मेरे नॉलेज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी तभी तुम ये सब भूल जाओगे तो मैंने तुम्हें पढ़ाया था। ओके, सो कर्ण always has to live with that kind of a destiny for him, that he is going to forget everything the day that he would need the most. जब जरूरत पड़ेगी उस नॉलेज की तभी कर्ण को वो नॉलेज उसके माइंड से वाइप आउट हो जाएगा। ओके, एंड वी विल सी in the future story that how did it happen in the war of Mahabharata. Okay, beta. So that was the story of Karna. He is also a very central figure in the whole Mahabharata. Okay, beta. So with that